हाय गाइस, दिस इज़ पूर्णिमा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और हमें वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये सब हमें पता होना चाहिए। सो आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत ही टेंशन्स चल रहे हैं और कभी भी वॉर होने की स्थिति बन सकती है। तो यूक्रेन और रशिया के बीच जो टेंशन है वो बढ़ती ही जा रही है एंड नज़ारा अगर देखें तो बॉर्डर्स पर चहल पहल मची हुई है। रशिया ने यूक्रेन की बॉर्डर पर वॉर प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखी हैं और वो बेलारूस की आर्मी के साथ भी मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। यूक्रेन भी पीछे नहीं है, उसने अपने सहयोगियों को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया है। उसको पहला सपोर्ट ब्रिटेन और कनाडा से मिला है। ब्रिटेन ने एंटी टैंक वेपन्स एंड कनाडा ने यूक्रेन में स्पेशल फोर्सेस तैनात कर दी हैं और अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम जानेंगे कि रशिया और यूक्रेन का झगड़ा इस लेवल तक कैसे पहुंचा और अगर वॉर होना है तो कौन किसे सपोर्ट करेगा। सो 13 जनवरी 2022 में रशिया की तरफ से क्रीमियन मैटर को लेकर एक ओपिनियन आया और क्रीमिया के एक इम्पॉर्टेंट लीडर ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और नाटो के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। इसके एक दिन बाद ही यूक्रेन में ज़बरदस्त साइबर अटैक हुआ जिसमें यूक्रेन की लगभग 70 गवर्नमेंट वेबसाइट्स को टारगेट किया। हमले में कंप्यूटर्स का डाटा उड़ाकर लिखा गया था कि यूक्रेन वालों कयामत के लिए तैयार रहो। यूक्रेन ने इस साइबर अटैक के लिए रशिया को ब्लेम किया था। इससे पहले 2017 में भी रशिया ने यूक्रेन में एक वायरस के ज़रिए उसको बहुत हार्म किया था। उस हमले में दुनिया का लगभग 75,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और भी हमले हो सकते हैं। इसके अलावा रशिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है और वो अपने सोल्जर्स को बेलारूस भेज रहा है। अब जानने की बात यह है कि बेलारूस लंबे समय से रशिया का फ्रेंड रहा है। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया में कब्ज़ा किया था तब बेलारूस ने रशिया का सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन जब से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बेलारूस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना शुरू किया तब से लुकाशेंको पुतिन के करीब होते जा रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ क्रीमिया पर कब्जे को सही ठहराया बल्कि यूक्रेन मसले में भी रशिया का साथ देने की बात कही है। बेलारूस की सैकड़ों किलोमीटर्स की बॉर्डर यूक्रेन को टच करती हैं। वॉर की कंडीशन में रशिया बेलारूस की लैंड को यूज़ कर सकता है। रशिया ने रिसेंटली कहा कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई प्लान नहीं है। 16 जनवरी की दमित्री पेस्कोव ने CNN पर एक शो के दौरान भी यही बात की। लेकिन बॉर्डर पर लगभग 2 लाख सोल्जर्स का जमावड़ा, मॉडर्न वेपन्स का होना, बेलारूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, यूक्रेन की गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर अटैक, देन यूक्रेन के ईस्ट बॉर्डर पर अलगाववादियों को सपोर्ट, ये सारी कड़ियाँ मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं, रशिया की उस प्लानिंग के तरफ जिसके तहत रशिया बीते दौर का गौरव लौटाना चाहता है। यूक्रेन लंबे टाइम तक रशियन एम्पायर और बाद में सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा, जिस वजह से रशिया उसे अपनी बॉर्डर्स में मिलाने की फिराक में है। इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो काफ़ी गंभीर है और इसीलिए उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1950s में सोवियत यूनियन ने यूक्रेन को क्रीमिया को एक गिफ्ट के तौर पर दिया था। 2014 में रशिया ने बाय फोर्स वो गिफ्ट छीन लिया और दूसरी वजह ये है कि यूक्रेन रशिया और यूरोपियन यूनियन के ठीक बीच में है। यूक्रेन पिछले कुछ समय से नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। रशिया इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। यूक्रेन इशू को लेकर होने वाली बातचीत में वो यही मांग कर रहा है, लेकिन रशिया इस डिमांड तक सीमित नहीं है। उसका कहना ये है कि नाटो और अमेरिका सेंट्रल यूरोप में 1997 से पहले वाली स्थिति में लौट जाएं, यानी नाटो और अमेरिका ने लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया में जो वेपन्स तैनात किए हैं उन्हें भी वो वापस ले लें। इसके बाद ही रशिया यूक्रेन बॉर्डर से पीछे हटेगा। अब रशिया की तैयारी तो ज़ोरों से है, पर यूक्रेन का क्या है? यूक्रेन क्या कर रहा है? तो अमेरिकन एजेंसीज़ ने वार्निंग दी थी कि रशिया यूक्रेन की ईस्ट बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट कर रहा है।
ताकि उसे हमले का बहाना मिल जाए। यूक्रेन की बॉर्डर्स पर 2014 से सिविल वॉर चल रहा है। इस झगड़े से अभी तक 14,000 लोगों की जान जा चुकी है। चेतावनी जारी होने के तुरंत बाद यूरोप की 2 कंट्रीज यूक्रेन के सपोर्ट में आए और ब्रिटेन डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि उनका देश यूक्रेन को लाइट एंटी आर्मर डिफेंसिव वेपन्स सप्लाई करेगा। ब्रिटेन का कहना है कि ये हथियार सुरक्षा के लिए हैं। रशिया के अटैक की स्थिति में ये काम आएंगे और ब्रिटेन अपने कुछ सोल्जर्स भी यूक्रेन भेज रहा है, जो यूक्रेन के आर्मी को सिखाएगा वॉर प्रैक्टिसेस के बारे में। साथ ही कनाडा स्पेशल फोर्सेस की एक टीम यूक्रेन भेज रहा है, जो फाइट से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन उनको चीज़ें सिखाएंगे। यूक्रेन अभी ना तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और ना ही नाटो का, इसीलिए उसे ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बात करें वेपन्स और आर्मरी की तो उसे सारा सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा जर्मनी ने रशिया की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को नामंजूर करने की भी धमकी दी है। क्या इकोनॉमिक लॉस की आशंका पुतिन को अपने ड्रीम प्लान से पीछे हटा सकती है? कैसा लगता है आपको, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। जो मेन सेकंड वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि आखिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, क्या कारण है कि रशिया यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर इतना ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है, आखिर क्या इंटरेस्ट है रशिया का, तो वो हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर।